बढ़िया आपका। लेकिन आवश्यकता क्यों पड़ी चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाने के? अगर मैंने ठीक कह दिया हो तो अभी तक जिन्होंने हाथ नहीं खोले वो हाथ खोलकर बताए कि मैंने ठीक कहा है। अभी कहने तो दो। अभी नहीं कहा है। क्यों आवश्यकता पड़ी चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बनाने की? दीदी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कभी सुजलाम हो गया था, कभी सुफलाम हो गया था, कभी मलयजशीतलाम हो गया था। अरे भ्रष्टाचार के कारण मेरा देश भी मेरे ही तरह विकलांग हो गया था, मेरे ही तरह विकलांग हो गया। क्या बात है, वाह। क्या आवश्यकता पड़ी? इसलिए आवश्यकता पड़ी चाय बनाने वालों को प्रधानमंत्री बनने की। और लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का नियम है कि जनता जिसको चुनती है वो शासक होता है। वरना 70 साल से हम देखते आए ठाकुर साहब कि एक ही परिवार के अंदर साउंड बज रहा था। साउंड आपका बढ़िया है, लेकिन इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी डॉक्टर साहब एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वाह। वो बकरुद्दीन मवेशी। शब्दों तक पहुंचने की कोशिश करें आप प्लीज। कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। सर बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है देश का। साउंड का खेल होता है, साउंड बढ़िया है। उस बेवकूफ को मालूम नहीं माँ, इस माटी को ही माँ कहा गया है। सुदीप भैया जी, भारत माता को ही माँ कहा गया है। आज तक आपने सुना चाइना मम्मी, पाकिस्तान अम्मी, उलुलुलु अम्मा? केवल इस भारत माता को ही माटी का दर्जा मिला और बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो। क्या होती है माँ? माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की महिमा न्यारी है, पर इन तीनों पर माँ सब पे भारी है। क्या बात है, वाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गर्दन पे छुरी रख दो। आदरणीय ठाकुर साहब, माँ क्या होती है? पवार जी क्या होती है माँ? जी जी, आप बताइए ना। हाँ मैं बता रहा हूँ माँ क्या होती है। हाँ। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ ममता है, कविता सुनना मेरे दोस्तों। स्वागत, स्वागत। माँ ममता है, पिता प्यार है। माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त जिस माँ ने तुझे बड़ा किया? क्या बात है, आइए वाह 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 वाह। बस तो यही है। भारत माता की गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी। और सर क्यों बोलनी पड़ेगी? वीर जी बैठे हैं यहाँ पर, इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। हाँ, साउंड की स्थिति, साउंड ऐसा है कि नजरे मिलते ही गुंडों की कर दे जो पिटाई। बजरंग बली सा बाबा है बुलडोजर भाई। सुनिए, वाह। दिखता जो सीधा है भगवा को धारे तो, और जब गरजता है दुश्मन मारे तो। तेरी पलक झपकी योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। तेरी पलक झपकी योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। सारा जमाना है तेरे पीछे, पर तू दीवाना पीछे राम जी के। क्या बात है। सरिये झुकने ना पाए दुनिया के आगे, तेरा बुलडोजर देखे दुश्मन सब भागे। ना तमन्ना हीरा बनना, ना ही तुझको सीएम बनना, एक तमन्ना है बस तेरी मंदिर बन जाए। वाह वाह वाह। फिर भी तेरी पलक झपकी श्री योगी गुंडों की गाड़ी टपकी। वाह वाह। झुकेगा नहीं, गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी वीर जी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है। साउंड का खेल होता है ठाकुर साहब। पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कहीं कैसेट उलझ जाते तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे निकल जाते। लगा दी छोरों ने गणेश उत्सव में कैसेट उलझती। मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की,
को ध्यान से पूछो ऐसे भाई मान थे लोग कैसे डोले जाती थी सर? हाँ उस जमाने में ऐसा होता था, सही। वो आपके जमानों में ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी, कहीं कैसे लग जाते तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता। वीर जी क्या बताएं, छोरों ने वो कैसे लगा दी पंकज उदास की गजल, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। अब गाना बज रहा, वो कैसे अटकी, कैसी जाके अटकी, डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे लेना, मैं तो बापू मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का। सारे लोग ताली बजा, नहीं तो चूड़ी रात भर येट गिरेगी। कमाल कमाल, एक बार घनघोर तालियां बजाइए यार, बहुत बहुत मेहनत कर रहा है दिनेश जी। साउंड वाकई बढ़िया है, और इतना अच्छा साउंड होने के बाद कहता है कि क्या होती है माँ, क्या होती है माँ? माँ ममता है, पिता प्यार है, माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सृष्टि पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। संस्कारों के बारे में बात करी थी आपने, कैसे संस्कार हो गए और संस्कार क्यों बिगड़े हमारे? संस्कार बिगड़ रहे हैं, साउंड बढ़िया है लेकिन संस्कार बिगड़ रहे हैं हमारे। संस्कार क्यों बिगड़ रहे हैं? देश के अंदर चर्चा हुई, संस्कार इसलिए बिगड़े, पतन हो चला संस्कृति का, जब से गीत बजने लगे हिलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। हमारे बच्चे आजकल के ऐसे हो गए, मोबाइल देखकर, ये टेक्नोलॉजी देखकर, इन फिल्मों को देखकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं सर। आपके जमाने में गीता, रामायण, महाभारत की बातें होती थी घर पे, तो बच्चों के अंदर संस्कार आते थे, लेकिन आजकल के बच्चे मोबाइल देखते हैं, फिल्में देखते हैं। सर आपके जमाने में वीर जी इधर देखो गाने हुआ करते थे जिसमें संदेश होता था, बहारो फूल बरसावो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन वीर जी आजकल तो पता नहीं चल रहा किस डाल पे तोता और किस डाल पे मैना। पुराने जमाने में गीत होते थे, पशु तक गा लेते थे, लेकिन आजकल के गाने, पुराने जमाने में ऐसे गाने थे, आज मेरे यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, लेकिन आजकल के गाने, तेलो दुल्ला के ने बनाया भूतनी के। पुराने जमाने में गीत होते थे ठाकुर साहब, लेकिन आजकल के गाने तुलुक तुलुक धुम तुलुक तुलुक धुम तुलुक तुलुक धुमता था, राजा मियाँ इसकी यारी उसकी चड्डी उसने फाड़ी, हो जाए तेरी बल्ले बल्ले चड्डी फाड़ रहे क्या बल्ले बल्ले। कहते हैं इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें भी इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी आप और हम हैं। क्या बात है, वाह। हमने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए। पुराने जमाने में गीत होते थे, लेकिन आजकल के गाने, पाव तोड़ा हाथी घोड़ा पाव तोड़ा चेम, दिए जुमन दादा सुमन सुमन दादा दिए जुमन, बादाम बादाम दादा काचा बादाम। ये गाने पुराने जमाने में गीत होते थे जिसमें संदेश होता था। सर पुराने जमाने में डॉक्टर साहब ऐसे गाने हुआ करते थे कि पशु तक गा लेते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर हूँ, इससे पहले भेज चलाया करता था, आधा गाना मेरी भैंस गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी, ये गाना, ये तिरछी टोपी वाले बाबू भोले भाले तुम याद आने लगे हो, तो जा मेरी जाने लगी है, तो मेरी भैंस करती ओए ओए। पुराने जमाने में ठाकुर साहब ऐसे गाने, सुधीर भी ऐसे गीत हुआ करते थे मुकेश भाई के पशु तक गा लेते थे, लेकिन आजकल के गाने, छत पे सोया बहनोई मैं तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। भाई गलती धार से कैसे हो गई? वीर जी गलती कैसे हो गई बच्चे पूछेंगे आपसे भी, जवाबदारी है आपकी, साउंड बढ़िया आपका, इसके बावजूद भी गलती हुई है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपको भी लोग भी पूछेंगे, आपके आप डॉक्टर हो,
और डॉक्टर से सवाल पूछेंगे कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। गलती कैसे हुई सबिया जी? जी सबिया जी। नहीं, लोग तो आपसे पूछेंगे। हाँ। 4 पंक्ति इस बड़े मंच से कहना चाहता हूँ साहब, संस्कारों के नाम पर जब मुकेश मोहलवा जैसे बड़े कवि बैठे हो, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ कि छत पे सोया बहनोई में तने समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से तो रोने की जरूरत क्या थी, दाग लगाया चूनर पे तो धोने की जरूरत क्या थी। अरे आहार विहार लज्जा और कार जब मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी। और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत क्या थी। बहुत अच्छा दिनेश भाई, वाह। क्या अच्छा है? बिस्तर जब नीचे ही था तो वही अच्छा था। नहीं भाई, वो छत पे फिर ये गलती हुई ना, तुम बोलो बहुत अच्छा है, साउंड अच्छा है। साउंड बढ़िया है। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी देश में चर्चा चली, धारा 370 क्यों हटी वीर जी? वाह। धारा 370 हटने का कारण क्या है सुदीप भैया जी? देश के बड़े कवि बैठे हैं यहाँ पर, डॉक्टर साहब धारा 370 क्यों हटी? धारा 370 इसलिए हटी कि साउंड बढ़िया है, देश का साउंड बढ़िया है, तब जाके धारा 370 हटी। पत्रकार बंधु यहाँ पर बैठे हैं जी, सुबह इन पंक्तियों को छाप देना कि धारा 370 क्यों हटी। धारा 370 इसलिए हटी क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। हाँ इसलिए धारा 370 ठाकुर साहब इसलिए नहीं हटी, धारा 370 हटने का कारण ये है गद्दारों के सर क्या बात, वाह। वार दिए जिगरा ऐसा दिखलाया है, बात है, बात है। तब जाकर कहीं हमने ये अमर तिरंगा फहराया है। अभिनंदन, वाह वाह वाह। मोदी मेरे अफसोस नहीं जो तुझको 100 वोट किया, सारे जग में मोदी जी तुमने देश का ऊंचा नाम किया। क्या बात है, वाह। सरकार कई आई और गई पर काम न कोई कर पाया, 56 इंची सीने ने घाटी में तिरंगा फहराया। कमाल कमाल कर दिया भाई, वाह वाह वाह। मेरे मोदी तेरे गुणगान, तेरे चरणों में झुक जाऊं, बस इतनी है दिल की आरज़ू। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। आपको मालूम है रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है जी, 70 दिन से ऊपर हो गया है। वाह। क्या कहा था पुतिन ने, क्या कहा था जेलेंस्की ने, महबूबा मुफ्ती ने कहा था ना कि धारा 370 हटी तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्या है तिरंगा? ठाकुर साहब माफ करना, मोदी जी ने तिरंगा की मानकर बना दी हो तो एक हाथ भी खामोश मत रखना इस प्रांगण में। स्वागतम। कहा गया रूस के अंदर जेलेंस्की ने, पुतिन ने कहा कि जिस बिल्डिंग के ऊपर तिरंगा हो, जिस वाहन पर तिरंगा हो, जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। जग जान सका ना क्यों मोदी जी देश देश को घूमे थे। मैं समझ गया था उसी रोज जब संसद की चौखट चूमे थे। अभिनंदन अभिनंदन, वाह। और कहा था, स्वागतम। कहा था कि सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और वचन दिया भारत माँ से, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। वाह 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 दिनेश भाई, वाह। सलूट सलूट, वाह वाह। जो बोले सो बिहार, गर्दन को छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी वीर जी। हाँ। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है, जोर से बोलो। क्यों बोलनी पड़ेगी? क्यों बोलनी पड़ेगी?
बढ़िया कर लेना है, हमारे देवेंद्र जी पदन जी को लाना है। यस 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 साउंड और बढ़िया हो जाए, कस जाए अपना साउंड। वाह, दो पंक्ति अगर मैंने ठीक कह दी हो तो एक हाथ में बताई मत बरतना। एक फकीर मिलाए साजो, फकीर किसको कहते हैं डॉक्टर साहब? वाह, डॉक्टर साहब फकीर उसको कहते हैं जिसके पास सब कुछ होते हुए भी, जिसके भाई आज भी किराने की दुकान चलाते हैं, आज भी वही काम करते हैं जो बरसों से करते आ रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक फकीर मिलाए साजो, जपता रहा प्रभु की माला, उस राम भक्त बजरंगी ने श्री राम का महल बना डाला। भाई वाह वाह, दिनेश भाई वाह, स्वागतम। मेरे मोदी तेरे गुणगान, तेरे चरणों में झुक जा, बस इतनी है दिल की आरज़ू। साउंड वाकई बढ़िया है आपका, लेकिन मेरा बिगड़ा है साउंड। मेरी तो कंडीशन ऐसी है डॉक्टर साहब, कहाँ बैठे डॉक्टर साहब? पीछे पीछे। डॉक्टर साहब मेरी कंडीशन ऐसी है कि मुझे देखकर लोग मानते नहीं कि मैं कवि हूँ, क्योंकि अपना चेची सपोर्ट नहीं करता। यस, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी माता बहनें और मेरी दीदी यहाँ पर बैठी है, अगर मेरा जवाब पत्नी का जवाब ठीक ठाक लगे फिर महाकुंभ खड़ा करना। पड़ोस की महिलाएं कहती रहती है मेरी पत्नी को तेरा पति लंगड़ा के चलता है। आनंद ढूंढ लेना चाहिए आदमी को समस्या के अंदर, और समस्या के अंदर अगर आपको आनंद दिखाई दे फिर बताना तालियों से मुझे। हर जगह आनंद बिखरा पड़ा है, मेरी पत्नी ने आनंद ढूंढा मेरे अंदर। हाँ, पड़ोस की महिलाएं मेरी पत्नी से कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। भाई वाह वाह वाह। कहाँ जाओगे आनंद ढूंढने के लिए? अच्छा क्या करे दीदी, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की भगवान अच्छा सवार दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा कि भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। टेंशन हर जगह बिखरा पड़ा है। हंसिए, मुस्कुराइए। कहते हैं ना, हमें कवि मित्र कहते हैं सर कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना बहुत सारे सुमड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती जिंदा है। बढ़िया, हंसते रहिए, क्योंकि हंसने की कला ओम व्यास जी कहते हैं हमारे उपदेश वाले, हंसने की कला ऊपर वाले ने केवल इंसानों को दी है। आज तक आपने किसी गधे को हंसते हुए देखा? वीर जी, किसी गधे को हंसते हुए देखा? जिस दिन कोई गधा हंसना प्रारंभ कर दे तो समझ लो कि वो इंसान बनने वाला है, और जिस दिन कोई इंसान हंसना बंद कर दो तो समझ लो कि वो। इसलिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हमारे और भी कवि हैं। सर कहाँ जा रहे हैं? अरे सर प्लीज, अरे सर सुजलाम सुफलाम मलयज विकलांग। सर जी, अरे बिठाओ ना सर को। अच्छा पानी वाले हैं, क्या बात है, चाय वाले हैं, पानी वाले हैं, क्या बात है। हाँ, धारा 370 क्यों हटी? वही चर्चा चल रही थी हमारी। धारा 370 इसलिए हटी कि साउंड, और साउंड इसलिए बढ़िया है सर, एक मोदी एक योगी, दोनों ने देश को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाहन बोलो, अंतर क्या दोनों की चाहन बोलो। एक कर्म दीवाना, एक धर्म दीवाना, एक कर्म दीवाना, एक धर्म दीवाना, दोनों ही पढ़ते हैं भारी आतंकी गुंडों पर। बेशक, वाह। दोनों ही पढ़ते हैं भारी
एक तोड़े एक मारे, दोनों से दुश्मन हारे, अंतर क्या दोनों की, मारन बोलो वाह 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 मारन बोलो, मारन बोलो, एक सर्जिकल कराए, एक बुलडोजर चलाए, एक सर्जिकल कराए, एक बुलडोजर। क्या बात है? मोदी है ठाकुर साहब, जी मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। बढ़िया मोदी है शंकर के जैसे, योगी है बजरंगी। एक समाधि के दार लगाए, एक है गोरख दंडी, एक पर्वत एक सागर, दोनों है नटवर नागर, अंतर क्या दोनों के, काम में बोलो, काम में बोलो, एक थाली बजाए, एक लठ को बजाए, एक थाली बजाए, एक लठ को बजाए, एक योगी। वाह।